हैं और कह रहे हैं कि मेरे एफिडेविट पे यकीन करें, यानी मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा हूं और मेरे एफिडेविट पे यकीन कर लें कि जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं, लेकिन मेरे पास मनी ट्रेल नहीं है। भाईजान, आप तो हर वक्त ये कहते थे, चीख चीख के कहते थे कि मेरे पास एक एक पैनी का हिसाब है। अभी आपके घर का हिसाब पूरा नहीं हो रहा, अभी तो सदकात और ज़कात का पैसा आप कहते हैं कि मेरे से किस बात का हिसाब मांगते हो? आपसे लोगों के सदकात और ज़कात का हिसाब मांग रहे हैं। आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी लूटा है और पाकिस्तानियों को भी लूटा है। इस वजह से खान साहब, आपसे अगर बात समझ तो आपके पास 5 साल से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी है। सारे ठेके और सारी चीजें बन्नीगाला में होती हैं। चीफ मिनिस्टर केपी के बन्नीगाला में बैठा होता है, सारे वजीर बन्नीगाला में होते हैं या नथिया गली में होते हैं, जहां पर बैठ के आप सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो 2-3 चीजों का हिसाब हम आपसे मांग रहे हैं और वो आपको कौम को देना पड़ेगा। आपका वकील कहता है कि पिछले 4 साल का हिसाब मेरे पास नहीं है, तो आप 70 साल का हिसाब कैसे मांग सकते हो? फिर आप कहते हो कि मैं नॉन रेजिडेंट था पाकिस्तान का, मैं यहाँ पे पाकिस्तान का शहरी नहीं था। तो अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले नहीं थे, पाकिस्तान के शहरी नहीं थे, तो हम भी तो यही कहते हैं। हमारी बात मानने के लिए आप तैयार नहीं हैं और अपनी बात पे सब बातें कहते हैं कि अभी जो और चीज़ पेश की है इन्होंने, वो भी आप निकलवा लें अदालत से। वो कहते हैं मेरी पहली मनी ट्रेल भी गलत है, दूसरी भी झूठ है, अब मैं तीसरी पेश कर रहा हूँ, ये मेरी सच समझ ली जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इमरान खान का चेहरा जो है वो काफ़ी हद तक लोगों के सामने बेनकाब हो चुका है। आज फिर इलेक्शन कमीशन के सामने भी भगोड़ा हाजिर नहीं हुआ। कल फिर येस्टरडे यानी गुजरे हुए कल के दिन दहशतगर्दी की अदालत में वो पेश नहीं हुआ। अब मुझे उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि सुप्रीम कोर्ट में जब आएगा वो, ये मुझे अल्लाह के यहाँ बड़ी उम्मीद है कि हमारे ऑनरेबल जजेस वो इंशाल्लाह गिरफ्तारी का हुक्म देंगे और वही पुलिस जो बाहर खड़ी होगी वो उसको गिरफ्तार करके लेके जाएगी और इमरान खान का इश्तिहारी जो होना है वो पूरी कौम के सामने इस वक्त तो मौजूद है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी और इमरान खान खुद भी नाहल होंगे और उनकी पार्टी के ऊपर भी पाबंदी लगेगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इसलिए खड़े हैं कि पाकिस्तान में पिछले 1 साल से एक तूफ़ान बदतमीज़ी, झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात का पूरी कौम ने दिन रात उसकी गवाही दी और नतीजतन ये बार बार बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पैनमा पेपर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ख़ानदान, उनके ऊपर एक भौंचार की गई पूरा साल कि इन्होंने खुदा न खास्ता कोई ऐसी काम किया है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे। ये बात उस सारे साल में किसी ने नहीं की कि इमरान खान ने नाअहल करार हो जाना है। आखिरकार जो हम पहले दिन से बात करते रहे कि हम अपने आप को कानून के सामने सर झुका के पेश कर देंगे और इसको हम पकड़ पकड़ के लाएंगे इमरान खान को। अब आप देख रहे हैं कि चाहे वो दहशतगर्द अदालत है, वहां से फरार है। ये इश्तिहारी है 780A का, उसमें इसने पाकिस्तान की पुलिस के जो अहम हमारे रुकन है, जो पाकिस्तान की आम गरीबों की हिफाजत के लिए दिन रात अपना खून और पसीना सर्व करते हैं, ना सिर्फ ये कहा कि उनको गले से पकड़ के टांगेंगे अपने हाथों से, बल्कि उनके अफसरों के सिरों में कीलो वाले डंडे मारे, गरीब मुलाजमीन के उन्होंने बाजू तोड़े, उनकी टांगें तक तोड़ी। वो केस है पीटीवी को बंद करने का, थाने तोड़ने का, इस्लामाबाद की असेंबली पे हमला करने का, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर हमला करने का, प्रेसिडेंसी के ऊपर हमला करने का। आप उसको पढ़े तो सही। और उस केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, उसमें दर्जनों और भी FIR हैं और दर्जनों उसमें दफात हैं जिनको उन्होंने खिलाफ वर्जी की है और उसमें पूरी PTI के जमात के अरकान के नाम है जो ये बने फिरते हैं बड़े इंसाफ के पैरोकार। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि बार बार क्या वजह है कि दरख्वास्त दी जा रही कि JIT बनाई जाए। जब SIT बनी हुई थी तो JIT क्यों नहीं बनी, जब बार बार दरख्वास्त दी गई? और जब वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए, कल हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये बात उठाई है कि अगर यहाँ पे आता है इसको गिरफ्तार किया जाए। और कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, उसमें किसी इश्तिहारी जो दहशतगर्दी का इश्तिहारी है उसकी नसीहत भी नहीं कर सकते, वो भी हमने रिक्वेस्ट की है।
और इसी तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वो आता है, इधर भी गिरफ्तार किया जाए, अगर इलेक्शन कमीशन आता है वहां भी गिरफ्तार किया जाए। तो इमरान खान तुम भी कोई होश के नाखून लो, को तेरे च भी कोई रत्ती भर शर्म है कि नहीं, कोई हया है तेरे च कि नहीं? जाके पेश हो, तेरे मुंह ते कालक जी मली गई है वो सारी असेंबली दे ना मल, अपनी सफाई दे जाके। आप पूरे पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हो, जब तुम्हारी बारी आते हो तुम गायब हो जाते हो, रफू चक्कर हो जाते हो। आज अदालत में साफ अल्फाजों में ये जो स्टेफनी शाह है, अपने आप को उसने ये खिताब दिया, स्टेफनी शाह वकील है जो इमरान खान का, उसने कहा है कि हमारे पास जमाइमा के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये अगस्त से केस चल रहा है, अगस्त में स्पीकर साहब के सामने हमने रेफरेंस डाला था 2016 में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मई खत्म हो गया। ये तो कहना सी छट फट सब कुछ मेरे कोल है। तो अब क्या हुआ, वो कहाँ गया सब कुछ इमरान खान? अब तुम कह रहे हो कि हमारे बाकी बात सुन ले, हमारा मनी ट्रेल नहीं है वो हम बाद में देंगे। क्यों नहीं है तुम्हारा मनी ट्रेल? और आज जुडिशरी जो है वो मजबूर होगी ये बात कहने पे कि आप वाया बठिंडा जो है हमें सारा का सारा सबूत दे रहे हैं, बराह रास्त आपका सबूत किधर है? वो जब तक नहीं आएगा हम नहीं सुन सकते। और आज जो सिटी बैंक के जाली लेटर लगे हुए हैं उसके ऊपर भी ऑर्डर हो गया, और वो कहते कहते कि जी वो तो बंद हो गया, वो तो बंद हो गया। उन्होंने कहा नहीं, जो भी उसके बाद सक्सेसर है वो देगा, और कराची में सिटी बैंक का दफ्तर है, मौजूद है। ये भी इन्होंने आज झूठ बोला। और सबसे बड़ी बात, ये मेरी बात गौर से सुनना, पहले तो हमने आपको मनी ट्रेल के ऊपर बताया कि कर्जा जो बाद में पैसे मिले वो कर्जा पहले ही अदा कर दिया, उसका जवाब देते देते उनका मुंह फूक हो गया। लेकिन इससे बढ़ के आज एक नया इन्होंने झूठ बोला है। वो झूठ ये बोला है कि जब इमरान खान सन 2000 में अपनी एमनेस्टी एक्ट के तहत ये डिक्लेयर कर रहा है कि मेरी अनडिस्क्लोज इनकम 1984 की 1984 की 1,17,500 पाउंड है, तो ये डिक्लेयर कर रहा है कि मेरे पास वो इनकम थी, और साथ बयान दे रहा है कि मेरे पास वो इनकम नहीं थी, मैंने तो मॉर्गेज लेके ज़मीन खरीदी और 6 साल में वापस की है। तो इमरान खान साहब ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे आपने कर्जे वाले केस में झूठ बोला है, वैसे अब आप अपनी अनडिक्लेयर्ड इनकम के बारे में झूठ बोल रहे हैं और परचेज के बारे में झूठ बोल रहे हैं। तो ये नाजी सर्विसेज का अकाउंट भी आपको देना पड़ेगा, इसमें महज ये फ्लैट नहीं था। अब आप मान गए हैं अपने स्टेटमेंट में कि ये आपकी बहनों के नाम था, ये भी मान गए, और ये भी आप कह गए कि मैं इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी था, और साथ कह रहे हैं कि ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी। ये भी आप कह रहे हैं कि आपने किसी टैक्स चोरी की, और साथ कह रहे हैं फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी। तो खुदा का नाम ले, कोई होश का नाखून ले, यहाँ तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। और तुम मजबूर हो गए। मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि तुम्हारी जो ट्वीटनियाँ थी ना, अब तुम्हारी सही वाली ट्वीट निकली है कि अगर मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, तुम्हें समझ आ रही है इमरान खान, तुम्हारे अपने दिल में जो काला है वो तुम्हें तो पता है ना। शीशे में देख के सोचो, वक्त तुम्हारा आ रहा है इंशाल्लाह। मैं सिर्फ एक बात तलाल की बात करने से पहले कि ये वही बात है जो कहा करता था कि सिर्फ ये ज़मीन मेरे नाम है, ये घर मेरे नाम है। अब अम्मी के नाम भी निकल, अबू के नाम भी निकल आई है, बहनों के नाम भी निकल आई है, और रहते रहते अब सैफुल्ला न्याजी के नाम भी निकल आई है, और राशिद खान के नाम भी निकल आई है, और कोई मेजर रिटायर्ड है उनके नाम भी निकल आई है। यानी 14 लोगों के नाम, ये वो जो भिंडा वाली बात की है अपना दानियाल ने, ये 14 नामों से घूमते घूमती अभी भी इमरान खान के पास नहीं पहुंची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ एक नुक्ते पे आपके सामने बात करना चाहूँगा। आपने देखा कि इमरान खान ने कौम के सामने एक ऐसा तासुर पैदा किया, एक ऐसी मंजर कशी की कि पाकिस्तान में उनसे ज़्यादा ईमानदार, उनसे ज़्यादा साफ शफाफ कोई दूसरी शख्सियत नहीं है। और जब हमारे कायद के बारे में बात हुई तो बड़ा ही ड्रामाई अंदाज में, बड़ा जलसों के अंदर लहक के उन्होंने कहा कि जनाब तलाशी शुरू हो गई है, तलाशी शुरू हो गई है। और तलाशी की जो वो बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ये गैर महज़ब, गैर अखलाकी लफ्ज़ ये उन्हीं की ईजाद है। इससे पहले अदालतों में बेशुमार सियासतदानों के ख़िलाफ़ मुकदमात ज़ेर समात रहे, फ़ैसले होते रहे, इस तरह का घटिया लफ्ज़ किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। बहरहाल कोई बात नहीं, जमहूरियत है, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमने अपनी 3 नस्लों का हिसाब दिया यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, और 3 अदालतों में दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाद दूसरी अदालत, और उसके बाद रात को टीवी पे टॉक शोज़ की शक्ल में तीसरी अदालत। 3 नस्लों का हिसाब, 3 अदालतें। जब अपनी बारी आई इमरान खान साहब की, जब तलाशी हुई, तो आपने मंजर देखा क्या हुआ कि मेरे पास तो एक नस्ल क्या, चंद सालों का हिसाब नहीं है।
तो ये होता है इंसान का असल चेहरा। उन्हें सोचना चाहिए कि जब आप दूसरे की तरफ एक उंगली करते हैं तो 3 आपकी अपनी तरफ होती हैं। ये बड़ी ही बायस शर्म बात है कि आपने अपने आप को ये पोर्ट्रे किया पूरी कौम के सामने कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, बड़ा ऑनेस्ट हूँ, बड़ा असूलों वाला हूँ और मेरे बिल्कुल खाते सारे क्लियर हैं। जब खाते आपके खुले तो आपने एक ही पेशी में कह दिया कि मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, मुझसे हिसाब मांगा ही ना जाए, बल्कि मेरा जो डिक्लेरेशन है, बयान हल्फी है, उस पर एतमाद किया जाए। ये होती है दूसरों के लिए गड़ा खोदना और ख़ुद उसमें गिरना। अब भी वक्त है, अगर होश के नाखून लेंगे तो जो उनकी कोई बची कुछ इज़्ज़त है शायद बच जाए। इसी ट्रैक पे चलते रहे तो और एक्सपोज होंगे। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद लीडर हैं और ये एजाज़ भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद इनके पास है। सुबह 8 बजे आवाज़ पड़ती है दहशतगर्दी की अदालत में कि मुल्ज़म इमरान खान हाज़िर हो। फिर 10:30 आवाज़ पड़ती है इलेक्शन कमीशन में कि इमरान खान नवाजी हाज़िर हो। फिर 11:30 बजे में सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ पड़ती है खान साहब आपको अदालतें बुला रही हैं, आप किधर